एक गांव में सब्जी बेचने वाला किसान रहा करता था। इसका सब्जी इतना मार्केट में छा गया था कि ये सब्जी काफ़ी लोगों के घर तक भी पहुंचाया करता था। और ये दादी बैठ के कुछ खाई रहती है और ये दो जानवर किसान के खेतों में काफ़ी कुछ खाते हैं और किसान का खेत को बर्बाद कर देते थे। और ये मनोहर काम कर कर घर जाने वाला था और कुछ घास फूस लेकर जा रहा था, क्योंकि इसकी ना मम्मी थी और ना ही इसकी माँ थी। एक भी बेटा भी पैदा नहीं था। और मनोहर घर आकर खाना खाने लगता है। खाते खाते मन में कुछ सोचने भी लगता है, काश अगर मेरे पास भी बेटा होता तो आज मेरे बुढ़ापे का सहारा होता। और मन ही मन सोचते सोचते वो कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी बोलता है। और मनोहर कहने लगा, अरे अरे ये क्या कर दिया मैंने? मालिक तो बोले थे कि खेत में रखवाली करने के लिए। अरे मुझे जल्दी जाना होगा, नहीं तो मेरा खेत बर्बाद हो जाएगा। वहाँ से तुरंत मनोहर उतरता है और धीरे धीरे तेज उड़ा कर चलने लगता है, क्योंकि उसको पता था कि कहीं जानवर दौड़ आकर उसकी खेतों का कोई नुकसान न पहुँचाए। इसलिए किसान तेजी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इसको मालूम भी नहीं रहता है कि वहाँ पर दो नहीं बल्कि तीन तीन जानवर रहते हैं। और ये सोचकर मनोहर चलने लगता है और चलते चलते खेत में कुछ ऐसा देखता है जो उसको दिखाई नहीं देता था। अरे मनोहर क्या देख लिया? यहाँ पर तीन तीन घास चल रहे थे और तीनों जानवर काफ़ी ही विषैले थे। ये मनोहर सोचकर डांटने पड़ता है और डांटने के बाद वहाँ से भाग जाती है। और फिर मनोहर घर लौटने लगता है। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। एक गांव में बहुत सुनसान जगह पे घर रहा करता था। यहाँ पे एक दादी रहती थी। दादी का काफ़ी बुरी तरीके से उनका गोल चल गया था और दवा के लिए बेटे और पोतों को भेजी थी। और यहाँ पे काफ़ी जंगल में जानवर भी घुमा करते थे। ये बात से दादी बिल्कुल ही बेअंजान थी और उनको पता भी नहीं था कि इधर जानवर अनवर भी रहता है और भूत प्रेत का भी साया रहता है। ये बिल्कुल ही मालूम नहीं था इस दादी को। और अपने बेटा और पोतों को भेज दिया था दवा ले आने के लिए। तभी क्या होता है कि इस जगह से ये देख लेता है और यहाँ से भागने लगता है। ये जानवर भागते भागते ये कुछ दूर के बाद पहुँच जाता है किसी इलाके में। तभी यहाँ पर देखते हैं कि उसकी बहू और बेटे काफ़ी तेज़ी से घर जा रहे होते हैं और ये बात से बिल्कुल अनजान थे कि इस रास्ते में खूंखार शेर भी रहता है और चुड़ैल का साया भी रहता है। तभी ये दोनों घर पहुंच ही जाते हैं। पहुंचने के बाद कुछ ऐसा बम विस्फोट होता है जिससे उसकी सांस इतनी भड़क उठती है कि क्या है बोले। अरे बेटी, कहाँ गई थी इतने देर से? मेरे गोल में काफ़ी दर्द आ गया है और काफ़ी दर्द भी हो रहा है। मेरी गोली ले कि नहीं ले आई बोलो। तभी बहू बोलती है, अरे माँ जी, हम गोली तो लेकर आ गए थे और कुछ शॉपिंग वगैरह करना था, इसलिए हम लोग बाहर गए थे। और मम्मी जी आपके लिए समोसे और पकौड़ा भी ले आए हैं, क्योंकि आज का खाना घर पे नहीं, क्योंकि बाहर से लेकर आए हैं खाने के लिए। आप बोलते क्यों नहीं हैं जी? इनको माँ को समझाइए आप। अरे मम्मी जी, आप जानते तो हो ज़रूर कि शॉपिंग करने में काफ़ी समय लग जाता है। आपको पता नहीं है कि कहाँ का काफ़ी भीड़ था, इसलिए हम लोग को थोड़ा देर हो गया। इनसे ही पूछ लीजिए। अरे माँ, अनीता सच बोल रही है, क्योंकि काफ़ी भीड़ की वजह से हम लोग जंग में फंस गए थे और कहाँ की वजह से थोड़ा हम लोग भी लेट हो गया था, क्योंकि तुम्हारे लिए दावत भी तो ले आना जरूरी था ना। और मीना को काफ़ी तेज से भूख भी लगा था, इसलिए इसको शॉपिंग महल में ले जाकर शॉपिंग कराए और इसको खाना भी खिला कर